थोड़ा सा बेसिक पढ़ने के बाद, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम आगे चलते हैं। तो नेबर टेबल देखा हमने, राउटिंग टेबल देखा, टोपोलॉजी टेबल दिखाना मैं भूल गया था, एक बार मैं दिखा देता हूँ। टोपोलॉजी टेबल देखने के लिए शो IP OSPF और क्वेश्चन मार्क देते हैं कि क्या क्या आप देखना चाहते हो। तो देखो कई चीज़ें आपको मिलेगा, जैसे टोपोलॉजी इन्फो, राइट। तो हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, टोपोलॉजी शो IP OSPF टोपोलॉजी इन्फो, सब टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन हमारी, राउटर की आईडी क्या है, प्रोसेस आईडी क्या चल रहा है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारी यहाँ पे है। ओके, आगे अगर हम बढ़ें तो कुछ चीज़ें और डिस्कस करना है हमें। OSPF नेबर्स, नेबर किसको कहते हैं फिर से मैं याद दिलाऊं, जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। सो OSPF फॉर्म नेबर रिलेशनशिप कॉल्ड एडजेसेंसी, जो डायरेक्टली हमें कनेक्टेड होता है उसको नेबर कहते हैं या एडजेसेंसी, विद अदर राउटर इन सेम एरिया। सेम एरिया में हमारा होगा तब हम उसे एक नेबर बना सकते हैं। सिर्फ एरिया नहीं, कई चीज़ें यहाँ पे होती हैं जो आपका नेबर बनने के लिए फुलफिल होना चाहिए। सो बाय एक्सचेंजिंग हेलो पैकेट्स टू मल्टीकास्ट एड्रेस। हेलो पैकेट्स का मतलब क्या होता है? हेलो पैकेट्स इज अ काइंड ऑफ कीप लाइव पैकेट्स, कीप लाइव मैसेजेस। सपोज ये राउटर आपको हेलो मैसेज भेजता है, इसका मतलब मैं नेटवर्क में हूं, मेरी इंफॉर्मेशन लो, आप नेटवर्क में हो, मैं हेलो भेजता हूं। तो एक दूसरे से ये कंसीडर करते हैं कि कौन नेटवर्क में है, क्या चेंजेस हो रहा है, इन सो ऑन। तो कीप लाइव मैसेजेस की तरह हेलो मैसेजेस यहाँ पर हमारा काम करता है। अब हेलो मैसेजेस कुछ समय के बाद भेजा जाता है, अभी मैं डिस्कस करूंगा कि अलग अलग नेटवर्क में एक्चुअली अलग अलग तरीके से भेजा जाता है। दूसरी चीज, हर एक राउटर की पहचान हो, उसके लिए एक यूनिक आईडी, राउटर यूनिक आईडी डिफाइन की जाती है हर राउटर पे। द आईडी कैन बी डिटरमाइन वन ऑफ 3 वे। अब राउटर की आईडी 3 तरीके से बताई जा सकती है। आईडी का मतलब क्या है? एक राउटर मान के चलते हैं, कुछ हमारा टोपोलॉजी ऐसे है, ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट, ब्ला ब्ला ब्ला, या सीरियल कनेक्टेड है, व्हाटएवर, ऐसे कनेक्टेड है। ये राउटर आपके बारे में कैसे जानेगा आप कौन हो? इनफैक्ट इनके बारे में कैसे जानेगा, इनके बारे में कैसे जानेगा, ये आपको कैसे पहचानेगा, ऐसे पहचानेगा, कैसे पहचानेगा? ओके, पहचानने के लिए क्या करेगा? ये आपकी राउटर आईडी के थ्रू आपको पहचानेगा। राउटर आईडी एक प्रकार से क्या कह सकते हो, राउटर का नाम है जो OSPF में पहचाना जाएगा। तो राउटर आईडी क्या होता है ये तो हमने जाना। अभी तो हमने पिछले वीडियो में देखा कहीं राउटर आईडी जैसा कमांड हमने कुछ चलाया था? नहीं। तो राउटर आईडी कौन बना? बाय डिफॉल्ट राउटर आईडी जो बनता है, अगर हम नीचे की तरफ से चले, आपके फिजिकल इंटरफेस का जो सबसे हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस का जो सबसे हाईएस्ट आईपी एड्रेस होगा, मतलब ये इंटरफेस पे आपने आईपी डाली 0.129, इधर जा रहा है 0.1, 0.65, तो इसमें 0.129 अपने आप आईडी बन जाएगा। जैसे इस टोपोलॉजी में हम देखें जो अभी हमने बनाया था, तो एक मिनट मुझे पेंट दिखाने दो। यहाँ पे एक 0 का नेटवर्क था, है ना, और यहाँ पे 128 का नेटवर्क है, ये 64 का नेटवर्क है। तो इसमें फिजिकली सबसे हाई आईपी एड्रेस कहाँ पे है? सबसे बिगेस्ट आईपी एड्रेस या सबसे हाईएस्ट आईपी एड्रेस यहाँ पे है 65, है ना। तो इसको क्या बनना चाहिए बाय डिफॉल्ट? राउटर आईडी। अगर ये ईथरनेट केबल होता तो ये न बनता, ये बन जाता। इसी तरह यहाँ पे सबसे बड़ी क्या होती इस राउटर में? 129 आईपी एड्रेस। तो ये ईथरनेट अगर होता तो भी बन जाता। लेकिन हमारे केस में क्या हुआ? ये लूप बैक है, इसकी आईपी आपने क्या रखी थी 1, ये विन कर जाएगा, जबकि यहाँ पे आपका 65 आईपी एड्रेस है। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहली कंडीशन होती है राउटर आईडी असाइन करने की, सबसे फिजिकल इंटरफेस का जो सबसे हाईएस्ट आईपी एड्रेस होगा उसको राउटर आईडी अपने आप राउटर OSPF बना देगा, राइट। तो जिसकी सबसे बड़ी आईपी एड्रेस होगी और एक्टिव होना चाहिए, मतलब वर्किंग कंडीशन में, वो राउटर आईडी अपने आप बन जाएगी। अगर
अगर आपके पास कोई लूप बैक इंटरफेस है तो लूप बैक इंटरफेस फिजिकल इंटरफेस को बीट कर देगा और विन कर जाएगा। तो भले ही लूप बैक की आईपी 10 की है और इसमें आईपी आपने 254 रख दी, फिर उस केस में लूप बैक ही विन करेगा, यानी राउटर की आईपी क्या होगा, लूप बैक के थ्रू ले लिया जाएगा, जो भी लूप बैक होगा। अब अगर आपके पास 2 या 2 से अधिक लूप बैक है तो लूप बैक में जिसकी सबसे बड़ी आईपी होगी वो अपने आप क्या बनेगा, राउटर की आईडी। या फिर आप राउटर आईडी मैनुअली भी स्पेसिफाई कर सकते हो जो सबको बीट करेगा, चाहे ये हो चाहे ये हो। मैनुअल अगर आपने स्पेसिफाई कर दिया तो सबको बीट करेगा, खुद विन कर जाएगा। फिर से एक बार मैं बताऊं, सबसे हाईएस्ट आईपी एड्रेस एक्टिव इंटरफेस पे जो होता है बाय डिफॉल्ट वो राउटर आईडी बनता है। अगर आपने लूप बैक कॉन्फ़िगर किया है तो लूप बैक अपने आप बन जाएगा, भले ही इसकी आईपी एड्रेस क्यों ना ज्यादा हो। मल्टीपल लूप बैक है तो हाईएस्ट आईपी एड्रेस लूप बैक वाला, या फिर आप मैनुअल भी डिफाइन कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट हेलो मैसेजेस आर सेंट ओएसपीएफ इनेबल इंटरफेस। आपने जैसे ही ओएसपीएफ इनेबल कर दिया किसी इंटरफेस पे, तो जैसे आपने अभी क्या किया, ये राउटर और यहाँ पे आपने लिखा नेटवर्क 192.6.0.0 और 64। इसका मतलब 2 काम किया आपने। 0 से लेके 64 तक के आईपी एड्रेस वाले जितने इंटरफेस हैं सबसे हेलो मैसेजेस मैं सुनूंगा, सभी पे हेलो मैसेजेस मैं भेजूंगा। पहला काम तो ये होता है, नेटवर्क यही ऐड किया था ओएसपीएफ में जाके। दूसरा काम क्या होता है कि जितने को आपने ऐड किया उस इंटरफेस को सभी इंटरफेस से एडवर्टीजमेंट भी करूंगा। उस इंटरफेस को इनेबल किया भेजने के लिए, इनफैक्ट सुनने के लिए भी। और किसको भेजेगा या किसको सुनाएगा, सुनाएगा किसका, जिसका जिसका आपने एंट्री किया, और सुनेगा कौन, जो भी इसने बताया हमको। सो इनेबल एवरी 10 सेकेंड बेस्ड ऑन नेटवर्क। जैसा आपका नेटवर्क है, आगे हम जानेंगे नेटवर्क, कई प्रकार के नेटवर्क हमारे हो सकते हैं। तो ब्रॉडकास्ट टाइप का नेटवर्क है हमारा या पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है, तो उस पे हर 10 सेकेंड पे एक मैसेज भेजता रहता है, हेलो पैकेट्स, हेलो आर यू लाइव, हेलो आर यू लाइव, आर यू एग्जिस्ट, आर यू इन नेटवर्क, हर 10 सेकेंड में। जबकि 30 सेकेंड में भेजता है नॉन ब्रॉडकास्ट पॉइंट टू मल्टी पॉइंट इंटरफेस। अभी ये थोड़ा सा आपको डाउट हो गया ये क्या होता है। तो डिफरेंट प्रकार के नेटवर्क्स होते हैं, पहले मैं डिस्कस कर देता हूँ। मान के चलो ये स्विच है, स्विच का सिंबल, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर है। यहां पे आपका क्या भेजा जाएगा हर 10 सेकेंड में, इस 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में। क्योंकि टिपिकली ईथरनेट की जो स्पीड होती है सीरियल इंटरफेस से ज्यादा होता है। एटलीस्ट फास्ट ईथरनेट यूज कर रहे हो 100 Mbps की स्पीड मिलेगी, तो सोचता है अगर मैं हर 10 सेकेंड में पैकेट भेज रहा हूं तो नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब उसी तरह आपका ऐसा है, सीरियल से कनेक्टेड है, तो यहां पर भी हर 10 सेकेंड में भेजा जाएगा। लेकिन जब आपका नेटवर्क नॉन ब्रॉडकास्ट और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट इंटरफेस है, उस केस में हर 30 सेकेंड में अपडेट भेजी जाएगी। अब ये आगे हम जानेंगे एक्चुअली क्या होता है। यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है फ्रेम रिले के बारे में। फ्रेम रिले में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। फ्रेम रिले एक प्रकार का नेटवर्क होता है, तो हमने पढ़ा नहीं है, मैं छोटा सा बताना चाहूँगा। फ्रेम रिले वैन में यूज होने वाला टोपोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है। सपोज दैट आपके पास ये राउटर कनेक्टेड है, ये राउटर कनेक्टेड है, ये राउटर कनेक्टेड है, ये राउटर कनेक्टेड है। तो बेसिकली हम क्या मानते हैं, वैन का इंटरफेस स्लो होता है लाइन की अपेक्षा। तो मैं हर 10 सेकेंड में भेजूंगा तो हम बैंडविड्थ खा रहे हैं, वी आर गोइंग टू ईट अप बैंडविड्थ। सो दैट्स व्हाई वी शुड सेंड पैकेट्स एवरी 30 सेकेंड रेदर देन 10 सेकेंड। तो हमारे वैन की बैंडविड्थ इफिशियंटली यूज की जा सकती है। अगली चीज जो है, OSPF ऑल्सो हैज डेड इंटरवल। डेड इंटरवल का मतलब क्या हुआ, अगर नेबर ने हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो कितनी देर तक मैं जानूंगा कि ये अभी नेटवर्क में है। मान के चलते हैं हर 10 सेकेंड में भेज रहा था हेलो हेलो हेलो, मैं भेजना बंद कर दिया तो कुछ देर बाद ये क्या कंसीडर करेगा, ये नेटवर्क अब नहीं रहा। इसी से हम कहते हैं कि हमारा OSPF
फास्ट कन्वर्जेंस है। कन्वर्जेंस मतलब हर राउटर हर नेटवर्क के बारे में रियल इंफॉर्मेशन जानता है, उसी को कहते हैं नेटवर्क कन्वर्जेंस। ओके, सो विदाउट हियरिंग एनी हेलो बिफोर अनाउंसिंग नेबर इज डाउन, द डिफॉल्ट डेड इंटरवल टाइम इज 40 सेकेंड। 40 सेकेंड के बाद मैं समझूंगा कि अब आप नहीं रहे, यू आर गोज डाउन। फॉर ब्रॉडकास्ट एंड पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क वेयर इज 120 सेकेंड्स हमारा नॉन ब्रॉडकास्ट और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। तो यहाँ पे इतनी देर तक मैं वेट करूंगा, जबकि यहाँ पे मात्र इतनी देर तक ही वेट करूंगा। ओके, आप चाहो तो उसको सेट कर सकते हो टाइमर, जैसा कि रिप में हमने टाइमर सेट किया था। अभी हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे करते हैं। अगली चीज ये डिस्कस करते हैं। और रिप में क्या था कि कोई नेबर रिलेशनशिप नहीं बनता था। आप हमारे नेटवर्क में हो तो आप अपडेट्स लो, आप अपडेट्स लो और दो। लेकिन OSPF, इनहेंस IGRP, ISIS, इन सब की अगर हम बात करें तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, आप हमारे नेबर बन सकते हो। पहला, सेम एरिया में होना आपको जरूरी है। एरिया टाइप सेम होनी चाहिए। एरिया टाइप एक्चुअली जैसे अभी हमने कहा नॉन ब्रॉडकास्ट एंड समथिंग लाइक दिस, स्टब एरिया एंड SSA एरिया, ये CCNP ट्रैक में होता है। तो जो एरिया में मैं हूं उसी एरिया में आपको भी होना है। प्रेफिक्स का मतलब क्या है? जैसे IPv6 हम लोग यूज कर रहे हैं, तो जो प्रेफिक्स यानी नेटवर्क मास्क आपका है वो मेरा होना चाहिए। वही IPv4 में हम क्या कहते हैं, सबनेट मास्क, हमारा आपका सेम होना चाहिए। सेम नेटवर्क में रहोगे तभी तो नेटवर्क नेबर बन पाओगे, नहीं तो कहां बन पाओगे यार। तो कॉमन सी बात है। हेलो इंटरवल और डेड इंटरवल भी आपका हमारा मैच करना चाहिए। आप 30 सेकंड में भेज रहे हो तो मैं भी 30 सेकंड में भेजूंगा, तभी ठीक है। अदरवाइज यू आर नॉट माई नेबर, सॉरी। अगर आप डेड इंटरवल कब बता रहे हो, डेड इंटरवल 40 सेकंड बाद, ये 50 सेकंड बाद, कहेगा सॉरी यू आर नॉट माई नेबर, मैं आपको नेबर नहीं बना सकता। यू शुड ट्यून टू मी टू बी कंफर्टेबल टू बी माई नेबर। ये भी चीज हमारा फुलफिल करना होता है। नेटवर्क टाइप, जैसा अभी हमने कहा ब्रॉडकास्ट या पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टाइप है। और अगर ऑथेंटिकेशन इनेबल किया है, ऑथेंटिकेशन मतलब यहां से पासवर्ड अप्लाई कर दिए हो तो आपका भी पासवर्ड होना चाहिए, तभी आप मेरे नेबर बनोगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यू नीड 8 थिंग मस्ट बी सेम और अ ट्यून अप टू बी अ नेबर। नेबर बनने के लिए इतनी चीजें एटलीस्ट आपकी होनी ही चाहिए, राइट। अगला होता है, अगली चीज हम यहां पे डिस्कस करेंगे OSPF डिजाइन राउटर को किस प्रकार हमें डिजाइन करना चाहिए। जैसा कि हमने पहले ही कहा, हमें कैसे राउटर को डिजाइन करना है नेटवर्क के बेसिस पे डिपेंड करता है। जैसा नेटवर्क है उस प्रकार से हमें डिजाइनिंग उसकी करनी होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभी पहले ही वीडियो में हमने डिस्कस किया, मान के चलते हैं ये एरिया 0 है, एक दूसरी एरिया 2, तीसरा एरिया, चौथा एरिया, और यहां से कनेक्टेड एक 5वां एरिया यहां पे बना दिया। सभी एरिया बैकबोन एरिया से जुड़े होने चाहिए, ध्यान देना। ये आप भी जुड़े हो, आप भी जुड़े हो, सभी एरिया बैकबोन एरिया से जुड़े होने चाहिए। अब मान के चलते हैं एक एरिया ये है और ये इससे कनेक्टेड है 2 से, तो यहां से एक वर्चुअल लिंक बना सकते हो, वर्चुअली नॉट फिजिकली, तो तब ये काम करेगा। अगर ये वर्चुअल लिंक नहीं बनेगा तो कहेगा सॉरी यू आर नॉट एबल टू बी द पार्ट ऑफ मी, बी द पार्ट ऑफ नेटवर्क, सॉरी। तो फिजिकली या लॉजिकली बैकबोन एरिया से कनेक्शन आपका होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो मैं नहीं आपको कुछ अपडेट्स भेज रहा हूं। अब 2 प्रकार के नेटवर्क बेसिकली अगर हम देखें तो होता है, हाँ, नेटवर्क 2 प्रकार का होता है का मतलब क्या है मुझे समझा लेने दो। मिनिमाइज मैं करता हूं और थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस। जैसे आपका ये नेटवर्क है, यहाँ पे एक स्विच है और आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 राउटर ले लेते हैं एक अच्छे एग्जाम्पल के लिए।
राउटर को कनेक्ट कर दिया ईथरनेट से, 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 ईथरनेट से। इस प्रकार नेटवर्क को हम कहते हैं ये मल्टी, एक तो मल्टी एक्सेस है, यहां से मैं किसी को भेजूंगा तो सबको मिलेगा, ब्रॉडकास्ट है। मल्टी एक्सेस का, मल्टी पॉइंट का मतलब, एक पॉइंट टू पॉइंट का मतलब जब दो को डायरेक्टली हमने डेडिकेटेड लिंक से कनेक्ट कर दिया एक लिंक से, लेकिन यहां से हम इसी लिंक को यूज करते हुए कहीं पे भी जा सकते हैं, तो कहलाएगा मल्टी पॉइंट। और दूसरी बात ब्रॉडकास्ट, स्विच में अगर कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा जाएगा तो सबको मिलेगा, दिस इज व्हाट योर स्विच वर्क। इनफैक्ट मल्टीकास्ट मैसेज भी सबको मिलेगा। तो ये नेटवर्क हम कहते हैं OSPF के लिए मल्टी पॉइंट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है। तो इसमें आपका ट्रीट कैसा करेगा? अब इसमें एक नई चीज हमको जाननी है। अगर मैं हर 10 सेकेंड में भेज रहा हूं मैं अपडेट्स, 10 सेकेंड में हेलो 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 हेलो, फिर 10 सेकेंड में हेलो हेलो, ये भेजेगा हेलो 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 हेलो, तो अब हमारा देखो नेटवर्क की बैंडविड्थ यूटिलाइज हो रही है ज्यादा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, यहां से आपका नेटवर्क डाउन हुआ, तुरंत आप बताओगे कि मेरा नेटवर्क डाउन हो गया, ये कहेंगे ओके नेटवर्क डाउन हो गया, इसको बताओगे नेटवर्क डाउन हो गया, नेटवर्क डाउन हो गया, नेटवर्क डाउन, नेटवर्क डाउन, नेटवर्क डाउन, नेटवर्क डाउन। ये सुनेगा ओके मेरे पड़ोसी ने बताया इसका नेटवर्क डाउन है, आप सुनो, आप भी सुनो, आप भी सुनो, आप भी सुनो, आप भी ओके आपने मुझे बताया, इनको भी सुनाओ, इनको भी सुनाओ, इनको भी सुनाओ, इनको भी सुनाओ, इनको भी सुनाओ। ओके मैंने सुना, इन्होंने मेरे को बताया, हेलो 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 हेलो। इससे क्या होगा? अननेसेसरी अपडेट चलता रहेगा। बात समझ रहे हो? अननेसेसरी अपडेट चलता रहेगा। ऐसे कोई और नेटवर्क यहाँ का डाउन हुआ तो इसको बता, फिर ये सब एक दूसरे को बताना चालू कर देंगे। तो ये प्रॉब्लम हो गई इस प्रकार के नेटवर्क में। तो इस प्रकार के नेटवर्क में एक नई चीज इंप्लीमेंट की गई जिसको हम कहते हैं DRNBDR। DR स्टैंड फॉर डेजिग्नेटेड राउटर और बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। अब किसी एक राउटर को हम DR सेलेक्ट करते हैं, किसी दूसरे राउटर को BDR सेलेक्ट करते हैं, यानी DR अगर डाउन होता है तो बैकअप DR हमारा काम करेगा, बाकी अदर DR कहलाते हैं। अब क्या होगा? ये आपसे फुल नेबर रिलेशनशिप बनाएंगे। अभी हमने ये नहीं जाना डिफरेंट टाइप का नेबर रिलेशनशिप भी बनता है। फुल नेबर रिलेशनशिप, फुल 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 फुल। अगर मेरा नेटवर्क यहां से कोई डाउन होता है तो मैं सबको नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ अपने DR को बताऊंगा, राइट। अब DR की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, DR सबको बताएगा हेलो नेटवर्क डाउन, नेटवर्क डाउन, नेटवर्क डाउन, नेटवर्क डाउन, नेटवर्क डाउन, नेटवर्क डाउन, बस। ओके नेटवर्क अप हो गया, हेलो नेटवर्क अप, नेटवर्क अप, नेटवर्क अप, नेटवर्क अप, नेटवर्क अप। ओके जब DR अपना काम करना बंद कर देगा तो BDR वही काम करेगा। और फिर जब DR अपना अप हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा, तो कौन काम करेगा? BDR या DR? एक बार DR BDR का सिलेक्शन हो गया तो जब तक फिर से हम रीस्टार्ट नहीं करेंगे रीसिलेक्शन नहीं होता। मतलब ये अभी आपका DR काम कर रहा था, डाउन हो गया तो BDR काम करेगा। अब इसको आपने अप कर दिया, अगर इसको आपने अप कर दिया, राउटर ऑन हो गया, सब कुछ ओके है, फाइन। सो लेट्स बिगिन DR, लेट्स बिकम DR, सॉरी यू कांट, जब तक कि फिर से प्रोसेस हमारी नहीं होगी। तो BDR ही DR की तरह ट्रीट करता रहेगा और दूसरे को पता चले BDR बना ले। अब एक क्वेरी होनी ही चाहिए आपकी कि ये DR BDR बनते क्यों है? इसलिए तो मैं अपने समझ लिया कि नेटवर्क के अपडेट्स देने के लिए। बनते कैसे हैं, राइट? बनेंगे कैसे? जिसकी सबसे हाईएस्ट ID होगी, ID मतलब राउटर ID, ध्यान दो, वो किस प्रकार के नेटवर्क में DR BDR का सिलेक्शन होगा? एक मल्टी एक्सेस ब्रॉडकास्ट में, मल्टी एक्सेस ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस में, दोनों के केस में हमारा होगा, है ना। पॉइंट टू पॉइंट में नहीं बनेगा। जैसे एक राउटर यहाँ एक राउटर यहाँ सीरियल इंटरफेस से जोड़ दिया तो DR BDR नहीं होगा। लेकिन ईथरनेट इंटरफेस से जैसे ही आपने जोड़ा तुरंत समझ जाएगा यहाँ पे एक BDR एक DR बनाना है। जैसे ईथरनेट से जोड़ोगे, सीरियल से जोड़ोगे तो ये क्या समझेगा, नहीं यहाँ पे DR BDR का सिलेक्शन नहीं करना हमें। ओके तो जिसकी सबसे हाईएस्ट ID होती है वो क्या बनेगा? DR
उससे लोवेस्ट जो होगी BDR, बाकी अदर DR हमारे बनते हैं। तो वही चीज DR और BDR की बात की गई। तो अब हेलो मैसेजेस यहाँ पे आपको समझ में आएगा। जो DR होता है, अभी हमने क्या पढ़ा कि हेलो मैसेजेस जो मल्टीकास्ट किए जाते थे 224.0.0.5 पे, लेकिन यहाँ पे 6 से भेजा जाएगा अगर DR सबको भेजेगा तो। तभी दूसरा कोई समझता है ना कि किसने भेजा, मेरे DR ने भेजा, क्योंकि DR किस पे लिसन कर रहा है, 224.0.0.6 पे, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जिसकी होती है वो हमारा DR हो जाता है, उससे लोवेस्ट जो होती है वो हमारा बैकअप DR होता है। आप चाहे तो प्रायोरिटी घटा बढ़ा भी सकते हो, जिसकी ज्यादा प्रायोरिटी वो DR, उससे लो वो BDR। एक लास्ट चीज और हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के लिए, OSPF नेबर स्टेट्स। नेबर स्टेट्स क्या होता है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले ही बताया OSPF में कॉन्सेप्ट बहुत है, बहुत कॉन्सेप्ट है। आप जितना डीप पे जाते जाओगे आप जाते ही रहोगे। नेबर स्टेट्स, नेबर की स्थिति, किस कंडीशन में हमारा नेबर है। जब आपने कोई इंटरफेस अप नहीं किया, राउटिंग यहां से चालू नहीं की, तो स्टेट क्या कहलाएगा नेबर का, डाउन। इनफैक्ट आपने कुछ नहीं किया तो डाउन कहलाएगा। और जैसे ही आपने इंटरफेस को चालू किया, अप किया, तो वो कहलाएगा इनिशियल स्टेज या INIT। इनिशियल में क्या होता है, एक राउटर दूसरे राउटर को हेलो मैसेज भेजना चालू कर देते हैं। डाउन में क्या होता है, इंडिकेट दैट नो हेलो हैज बीन हियर्ड फ्रॉम द नेबर राउटर्स। इनिशियल में क्या होता है, अब आप हेलो मैसेजेस भेजना सुनना चालू कर दे रहे हो, और जब आपके पड़ोसी ने आपको भेजा तो वो कहलाएगा 2 वे। ध्यान दो, डाउन पहले कंडीशन में थे, इनिशियल सुना, मैंने भी भेजा, 2 वे। इंडिकेट दैट बाई डायरेक्शनल, बोथ डायरेक्शन, बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों, कम्युनिकेशन हैज बीन एस्टेब्लिश, रिकॉल द हेलो पैकेट्स कंटेंट्स नेबर फील्ड। नेबर बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए थी, राउटर हमारे पास, नेटवर्क ऑथेंटिकेशन, नेटवर्क टाइप, सबनेट मास्क, ये सब चीजें भेजना चालू करेंगे हम। Thus, communication is considered two-way. Once a router see the router ID, its neighbor hello packets designated or backup designated are elected in this stage. तो जिस प्रकार का आपका नेटवर्क है, कोई जरूरी नहीं आपका पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है तो DR BDR का सिलेक्शन होगा ही नहीं, है ना। अदरवाइज DR BDR का सिलेक्शन यहीं पे हो गया। तो पहला स्टेट डाउन, इनिट, 2 वे, X स्टार्ट। X स्टार्ट का मतलब बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है। X स्टार्ट का मतलब क्या है, अब यहां पे एक राउटर को मास्टर और दूसरे राउटर को स्लेव बनाएंगे। मतलब चलो, आपके हेलो मैसेज मैंने सुन लिया, आपने सुना है, मैंने सुन लिया। अब राउटिंग अपडेट पहले आप दोगे या पहले मैं दूंगा, कौन देगा? तो जो मास्टर बनेगा वो पहले देगा। मास्टर कौन बनेगा? अगेन जिसकी आईडी सबसे हाई है वो मास्टर होगा, वो सबसे पहले आपको राउटिंग अपडेट देगा। ओके, तो उसको हम कहते हैं EX स्टार्ट। उसके बाद एक्सचेंज होना जारी। एक्सचेंज क्या? एक्सचेंज होता है डेटाबेस डिस्क्रिप्टर। डेटाबेस डिस्क्रिप्टर बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है पूरा OSPF, जितना आप डिप में जाओ उतना अच्छा लगता है। बाय द वे, आप CCNA के कैंडिडेट हो तो सभी चीजें नहीं बता सकता। हमने कहा कि पहले यहां से लिंक थी, मान के चलते हैं नेटवर्क 10, नेटवर्क 20, नेटवर्क 30, इधर से नेटवर्क हमने सुना 40, यहां से नेटवर्क सुना 50, 60 एंड सो ऑन। अभी अभी आपने एक लिंक स्टेब्लिश किया। ओके, अभी अभी आपने एक लिंक स्टेब्लिश किया और राउटिंग यहां से इनेबल कर दिया, इस साइड से, दोनों साइड से। तो सबसे पहले हम एक डेटाबेस डिस्क्रिप्शन भेजेंगे। डेटाबेस डिस्क्रिप्शन क्या होता है? एक प्रकार से मीनू होता है। ये बताएगा कि मेरे से ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है। आप भी भेजोगे मेरे से ये नेटवर्क कनेक्टेड है, ये नेटवर्क कनेक्टेड है, ये नेटवर्क कनेक्टेड है। सिर्फ छोटा सा एक समरी भेजते हो नेटवर्क का, आप ये नहीं पूरा पूरा नेटवर्क नहीं भेजते हो। पूरा पूरा नेटवर्क भेजने का लिंक स्टेट में क्या होता है? हमने कहा लिंक स्टेट का मतलब एक ऐसा LSA होता है इसमें ढेर सारी इंफॉर्मेशन होती है। कॉस्ट क्या है, कब से अप है, किस इंटरफेस से कनेक्टेड है, किस एरिया में है, कब सही
ढेर सारी चीजें होती हैं। ओके, तो एक छोटा सा नोट भेजा जाता है, उसको कहते हैं हम लोग डेटा डिस्क्रिप्टर। जैसे ही डेटा डिस्क्रिप्टर मैं पाऊंगा तो सबसे पहले मैच करूंगा क्या चीज मिसिंग कर रहा हूं मैं, क्योंकि हो सकता है भाई ये राउटिंग टेबल तो आपके पास भी गया था ना, तो हमें पूरी राउटिंग टेबल लेने की क्या जरूरत है, ये तो कोई सेंस वाली काम ही नहीं हुआ ना। तो डिस्क्रिप्टर में देखूंगा और उसमें देखूंगा क्या यूनिक नेटवर्क है, तो मैं बताऊंगा ये नेटवर्क मेरे लिए यूनिक है, प्लीज सिर्फ वही नेटवर्क मेरे लिए भेजो। और मैं भी अपने डिस्क्रिप्टर भेजने के बाद ये कहेगा कि ये नेटवर्क आप मेरे लिए यूनिक है, सिर्फ इसको भेजो। तो सिर्फ डिस्क्रिप्टर क्या होता है, इट्स काइंड ऑफ मीनू, जिसके थ्रू पूरी डेटाबेस तो नहीं भेजी जाती, लेकिन एक प्रकार से मीनू भेजा जाता है कि क्या क्या चीज आपको चाहिए जो मैं आपको भेजूं। फिर लोडिंग होती है, इंडिकेट्स द राउटर आर फाइनली एक्सचेंजिंग लिंक स्टेट। देखो लोडिंग के केस में अब हमारा डेटा डिस्क्रिप्टर भेजने के बाद डिसीजन लिया जाएगा कि क्या भेजा जाए। ओके, देन लोडिंग एडवर्टाइज, अपने पड़ोसी को भी आप एडवर्टाइज करना चालू कर देते हो। कंटेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल लिंक कनेक्टेड टू ईच राउटर, एसेंशियली राउटर दैट शेयरिंग देयर टोपोलॉजी टेबल विद देयर अदर, एंड देन आफ्टर आप फुल बन जाते हो, फुल नेबर बन जाते हो। तो फुल कहां पे बनते हो, अब नेटवर्क पे भी डिपेंड करता है। जैसे हमने कहा कि अगर आपके पास मल्टी एक्सेस ब्रॉडकास्ट या मल्टी एक्सेस नॉन ब्रॉडकास्ट टाइप का नेटवर्क है, तो वहां पे डीआर बीडीआर का सिलेक्शन होगा। तो फुल डीआर, फुल बीडीआर और फुल अदर डीआर, ये आपको थोड़ा सा समझाना होगा। डीआर बीडीआर और अदर डीआर, राउटर 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 राउटर, लेट मी टेक अ स्विच। जैसे हमने कहा अगर ये डीआर है और ये बैकअप डीआर है, तो मैं आपसे फुल बनाऊंगा, इनफैक्ट इनसे फुल बनाऊंगा, मैं आपसे फुल बनाऊंगा, इनसे फुल बनाऊंगा, और राउटर से मैं फुल नहीं रखूंगा। कहां पे, मल्टी एक्सेस टाइप के नेटवर्क में। जब और ये डीआर बीडीआर होंगे तो इनका क्या नाम होगा, इनको कहते हैं अदर डीआर, डीआर अदर, सिर्फ डीआर अदर, ये डीआर अदर डीआर अदर डीआर अदर होगा। लेकिन पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में क्या होता है, ये फुल नेबर रिलेशनशिप बना लेते हैं खुद ब खुद, तब उसमें डीआर बीडीआर का सिलेक्शन होता ही नहीं है। ओके, सो ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया थ्योरी में। एक बार मैं जल्द से रिकॉल कर लेता हूं कि क्या क्या हमने डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया राउटर आईडी, सॉरी कहां से, हाँ जी, पहला डिस्कस किया हमारे पास राउटर आईडी। तो राउटर आईडी सबसे फिजिकली सबसे हाईएस्ट आईपी एड्रेस होगा वो बनेगा जो एक्टिव होगा, या फिर लूपबैक का हमारा जो सबसे बड़ा होगा वो, या तो मैनुअली आप असाइन कर सकते हो। दूसरी चीज हमने पढ़ा, नेबर बनने के लिए आपको कई चीजें मैच करनी चाहिए, एरिया आईडी, एरिया टाइप, प्रेफिक्स, सबनेट मास्क, हेलो डेट, नेटवर्क टाइप एंड ऑथेंटिकेशन। साथ ही साथ हमने जाना कि हमारा डेजिग्नेटेड राउटर और बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर वहां पे सेलेक्ट होता है जहां पे मल्टी एक्सेस टाइप का हमारा नेटवर्क होता है। तो डीआर बीडीआर, जैसे ही डीआर मल्टीकास्ट मैसेजेस भेजता है तो इस पे भेजता है रेदर देन 5 पे। बैकअप, जब डीआर हमारा काम नहीं करेगा तो बीडीआर काम करता रहेगा। जिसकी हाईएस्ट राउटर आईडी होती है वो डीआर होता है। सेकेंड लोवेस्ट हाईएस्ट आईपी एड्रेस बैकअप डीआर होता है। आप चाहे तो इसे चेंज कर सकते हो। एक नेबर दूसरे नेबर के बीच में स्टेट्स हम समझें तो डाउन कोई हेलो मैसेज नहीं भेजा जाता था। इनिशियल सुना मैंने भी भेजा, आपने भी भेजा, हमने सुना। एक्स स्टार्ट मास्टर स्लेव, कौन भेजेगा पहले कौन नहीं भेजेगा। एंड देन आफ्टर एक छोटी सी मेनू भेजूंगा कि किस किस चीज को आपको भेजना है, और फिर उसके बाद हम लोडिंग करना चालू करेंगे और फुल बनेंगे। और ये डिपेंड करता है फुल बनोगे डीआर या अदर डीआर, ये नेटवर्क के टाइप पे डिपेंड करता है। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।